हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के नीट 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है, स्टेट कोटा की आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करके आपको बताऊंगा कि नीट 2024 की राजस्थान के स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या रह सकती है। गवर्नमेंट सीट की भी बात करेंगे, पेमेंट सीट की भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कौन कौन से मैं फैक्टर्स ऐड करके आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहला फैक्टर तो आपके पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी राजस्थान के स्टेट कोटा की, वो इंक्लूड करा गया है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में इस साल राजस्थान में कुछ सीटें आपकी बढ़ रही हैं, नए कॉलेजेस आपके खुलने जा रहे हैं, वो फैक्टर्स मैंने इंक्लूड करे हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने इसमें इंक्लूड करा है वो इस साल राजस्थान की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि एनटीए ने डाटा रिलीज कर दिया था सिटी वाइज, सेंटर वाइज, और उसको कैलकुलेट करके अपन स्टूडेंट्स पता कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितने बच्चों ने 700 से ऊपर स्कोर करा है, 650 से ऊपर स्कोर करा है। तो उस डाटा को भी एनालिसिस करा है पूरा कंप्लीटली, और किस तरीके से एनालिसिस करके क्या चीजें सामने आई हैं वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख के फाइनल कट ऑफ आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं कोई रैंडमली फिगर मैं आपको बता दूंगा, एग्जैक्टली आपके सामने पूरा एनालिसिस करके आपको समझा के कैसे एनालिसिस करा और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, रैंक वाइज क्या हो सकती है और मार्क्स वाइज क्या हो सकती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि थोड़ी मैथमेटिक्स भी है, वो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सीरियसनेस के साथ पूरा वीडियो देखना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको राजस्थान की राउंड 1 की कट ऑफ समझ लेना जरूरी है। पिछले साल क्या रही थी, स्टेट कोटा में आपको स्टेट रैंक के थ्रू कॉलेज मिलता है, ना कि आपके ऑल इंडिया रैंक के थ्रू मिलता है। पर कंपैरिजन के लिए आप कंपेयर कर पाओ, और अपन आगे भी इसमें कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आप देखना, इसलिए मैंने आपकी ऑल इंडिया रैंक्स भी आपको बता दिए। तो राउंड 1 में राजस्थान में जहां आखिरी कॉलेज मिला था पिछले साल, वो जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक थी 1632, 1632, ओबीसी में 1674, ईडब्ल्यूएस में 1905, एमबीसी बॉय की जो कट ऑफ थी आपकी 3502, एमबीसी गर्ल की थी आपकी 3914, एससी कैटेगरी में आपकी लगभग थी 5700, और एसटी कैटेगरी में आपकी थी 5867। ये आखिरी कॉलेजेस थे, आप देख सकते हो, करौली, बूंदी, करौली, धौलपुर, ठीक है, हनुमानगढ़, ये सारे नए कॉलेजेस हैं। तो बच्चे डिस्टेंस के हिसाब से अपने आसपास का कॉलेज ले लेते हैं, तो ये सारे सिमिलर से कॉलेजेस हैं, इसमें किसी की भी आखिरी कट ऑफ जा सकती है, कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। अब देखो, ये तो थी पिछले साल की कट ऑफ। अब अपने पास क्या है, ऑल इंडिया रैंक तो इस साल का है, पर स्टेट रैंक अपने पास नहीं है। स्टेट रैंक अपन कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपका एनटीए ने डाटा प्रोवाइड कराया ना, सिटी वाइज, सेंटर वाइज और स्टेट वाइज कितने बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बिहाफ पे अपन स्टेट रैंक जानने की कोशिश करेंगे, और उसमें फिर वो फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे एक एक करके कि सीटें भी बढ़ रही हैं, इसके अलावा राजस्थान का परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो जान ही लिया आपने कि स्टेट रैंक की वैल्यू है इसमें, स्टेट कोटा में ऑल इंडिया रैंक की वैल्यू नहीं है। ठीक है, पेमेंट सीट की कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद में इस साल की कट ऑफ पे आऊँगा क्या रह सकती है। पिछले साल नीट 2023 में पेमेंट सीट की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक लगभग 36,000 के आसपास थी, राजस्थान रैंक आपकी 4100 के आसपास थी, तो आपको जीएमसी करौली में पेमेंट सीट मिल गई थी राउंड 1 में। ओबीसी में लगभग 4238, ईडब्ल्यूएस में आपकी 4434, एमबीसी बॉय में 4850, एमबीसी गर्ल में आपकी 5665, एससी कैटेगरी में आपकी 7854, और एसटी कैटेगरी में आपकी 7755। यहाँ तक ये कॉलेजेस मिल गए थे, अगेन वही नए कॉलेज मिले थे। ठीक है, करौली, बूंदी, हनुमानगढ़, ये सारे कॉलेजेस मिले थे। ठीक है, ये तो हो गई पिछले साल की राउंड 1 की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ और आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस साल की क्या रह सकती है। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक चेंज हो जाएगी। ठीक है, पिछले साल परफॉर्मेंस अलग तरीके का था आपके राजस्थान का, इस साल परफॉर्मेंस अलग तरीके का होगा। मान लो पिछले साल 10,000 पे जो आपकी स्टेट रैंक आई थी, 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे जो आपकी स्टेट रैंक थी, इस साल जरूरी नहीं है वही सेम रैंक आए, थोड़ा सा खराब होने के चांसेस है। आपको भी पता है क्योंकि राजस्थान का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, कितना खराब होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, वो बात करेंगे, है ना। और नंबर ऑफ सीट्स भी आपकी बढ़ रही है, जिससे कि आपको फायदा होगा, थोड़ा नीचे स्टेट रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपको इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा राजस्थान का परफॉर्मेंस इस साल कैसा रहा, वो भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स कितनी थी राजस्थान में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें, एनआरआई कोटा और पेमेंट सीट्स में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो जो गवर्नमेंट सीट्स थी ना, जो आपका सीट मैट्रिक्स आया था पिछले साल राजस्थान का, उसमें आपकी जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो थी 2058। ठीक है, 2058 ये आपकी गवर्नमेंट सीट्स थी, ये गवर्नमेंट सीट्स का नंबर था पिछले साल राजस्थान का। इस साल आपकी 175 सीट्स ही बढ़ेंगी, गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम मान के चले 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो टोटल 500 सीटें खुलेंगी। उनमें से अगर कोई भी एक कॉलेज खुलता है ना,
100 सीटें अगर किसी कॉलेज में खुलती है, नया कॉलेज खुला, तो उसमें से 15 सीटें तो एनआरआई कोटा में चली जाती हैं, 35 सीटें आपकी पेमेंट सीट में चली जाती हैं, 15 सीटें आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा में चले जाती हैं। तो स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट सीट्स बढ़ती है ना, वो 35 ही बढ़ती हैं। ठीक है, तो 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की वजह से आपकी कितनी गवर्नमेंट सीट्स बढ़ेंगी, वो आपकी 175 होंगी। और पिछले साल गवर्नमेंट सीट थी आपकी 2058, इस साल ये बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 2233, 2233 आपकी सीट हो जाएंगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपने को फायदा होगा, सीटें बढ़ने से डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि लगभग आपकी 8.5% सीटें बढ़ रही है, तो 8.5% तो रैंक्स का फायदा होगा। मतलब पहले राउंड में अगर आपका 1600 मिल रहा था, तो अभी 1600 का 8% आप और ऐड कर लो। ठीक है, उतना आपका नीचे जाएगा, मतलब लगभग आपका 1750 के आसपास चले जाएगा ना ऑन एन एवरेज। पर इसमें एक चीज और है, आपको पता है आपको कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि राजस्थान का परफॉर्मेंस इस बार बेटर हुआ है, तो आपकी स्टेट रैंक खराब हो जाएगी सेम ऑल इंडिया रैंक पे। ठीक है, मान लो किसी स्टूडेंट की पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 10,000 थी और राजस्थान में 1500 रैंक उसकी आ रही थी, तो इस बार परफॉर्मेंस राजस्थान का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो वो 1500 की जगह 1700 भी हो सकती है, 1750 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। वो फैक्टर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ नंबर ऑफ सीट बढ़ने की वजह से कट ऑफ नीचे चले जाएगी, वो नहीं देख सकते। आप ये देखो कि स्टेट रैंक वाइज नीचे जरूर जाएगी। पहले राउंड में अगर 1600 पे मिला था, तो इस बार पहले राउंड पे 1750 तक डेफिनेटली जाएगा। पर आप ये चीज देखो कि ऑल इंडिया रैंक जरूरी नहीं है आपकी, जो पिछले साल लगभग 12,000 के आसपास पहले राउंड में मिला था, तो जरूरी नहीं है इस साल 12,000 पे मिल ही जाए। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पूरी जो गेम है वो आपकी स्टेट रैंक की, ऑल इंडिया रैंक की कोई वैल्यू नहीं है, आपके मार्क्स की भी इतनी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ वैल्यू है तो आपकी स्टेट रैंक की है। तो स्टेट रैंक क्या आ सकती है, वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का परफॉर्मेंस पिछले साल से बेटर रहा है, ये आपको पता है। और अगर मैं 3 मेजर सिटीज की बात करूं राजस्थान में जहां का परफॉर्मेंस बेटर है, एक तो जयपुर है, सीकर है और कोटा है। ठीक है, तो जयपुर में अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, 95% स्टूडेंट है ना आपके राजस्थान के ही होते हैं, अदर स्टेट से बच्चे इतने ज्यादा नहीं आते जयपुर में प्रिपरेशन करने। सीकर की बात करूं तो 80% बच्चे राजस्थान के होते हैं, 20% के आसपास बच्चे हरियाणा के होते हैं या फिर नियर बाई स्टेट्स के होते हैं। कोटा में ये रेशो 50-50 है। आधे बच्चे जो टॉप 10,000 में, 20,000 में ऑल इंडिया रैंक्स, उसमें से आधे बच्चे तो राजस्थान के और आधे बच्चे किसी और स्टेट के होंगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अदर स्टेट्स के भी बच्चे कोटा में ज्यादा प्रिपरेशन करने आते हैं। आप ये मान के चल सकते हो, अगर आपका जो डाटा अभी एनटी ने रिलीज करा है ना, अगर उसके हिसाब से आपकी राजस्थान में 4,000 रैंक है, तो 80% स्टूडेंट तो आपके राजस्थान के होंगे, 20% अदर स्टेट्स के होंगे। इसमें मैंने अलवर और झुंझुनू इस तरीके के सेंटर्स इसलिए इंक्लूड नहीं करे क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो राजस्थान के ही होते हैं ना। तो आप ये मान के चलो 80% स्टूडेंट आपके अगर 4,000 रैंक है राजस्थान में आपकी उस पीडीएफ के हिसाब से, या फिर आपके एनटी ने जो डाटा रिलीज करा है उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी एक्चुअल रैंक राजस्थान में 3200 ही है। कुछ बच्चे अदर स्टेट के जो राजस्थान में प्रिपरेशन करते हैं और राजस्थान में एग्जाम दे लेते हैं, तो उन बच्चों का डाटा राजस्थान के अंदर ही इंक्लूड हो गया, पर वो काउंसलिंग में किसी और स्टेट के पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी वजह से आपकी स्टेट रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अपन राजस्थान के राउंड 1 की कट ऑफ कैसे निकालेंगे वो आप समझो। ठीक है, लास्ट ईयर का आपको रैंक पता है, फर्स्ट राउंड में आपको कितने रैंक पे कॉलेज मिला था स्टेट रैंक पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेट रैंक के हिसाब से अपन निकालेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा है तो स्टेट रैंक की वैल्यू है। साथ में आपको 8.5% प्रॉफिट होगा, मतलब 8.5% रैंक नीचे तक जाएगी। 1600 पे मिल रहा था तो 8.5% नीचे तक जाके आप मान लो 1750 तक जाएगा, इस तरीके से आपका जाएगा। साथ में अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कंपेयर करना है पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक पे आपकी परफॉर्मेंस अलग थी राजस्थान की, इस साल ऑल इंडिया रैंक पे परफॉर्मेंस अलग है। ये तीनों फैक्टर्स को अपन इंक्लूड करके अपनी स्टेट रैंक पहुंच सकते हैं, और स्टेट रैंक जब अपन पहुंच जाएंगे तो अपन कट ऑफ पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझना, मैंने क्या समझाया यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। आपके यूआर कैटेगरी के राउंड 1 का कट ऑफ इस साल क्या जा सकता है, तो आपको एक चीज समझनी है, पिछले साल यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में स्टेट रैंक 1632 1632 तक मिला था। 8.5% सीट्स बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीधा आप 175 मत ऐड करना, 8.5 ही ऐड करना, जिससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए सभी कैटेगरीज में। ठीक है, तो इस साल आपको मिल सकता है 1770, 1770 स्टेट रैंक तक राउंड 1 में राजस्थान मिल सकता है। और 1770 रैंक कितने मार्क्स पे आ रही है, वो आ रही है 681 मार्क्स पे। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझनी है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ अदर स्टेट्स के ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके टॉप 1770 में होंगे, पर उनका स्टेट कोटा राजस्थान नहीं होगा, वो अपने स्टेट में चले जाएंगे। जैसे जो बच्चे यूपी के राजस्थान में प्रिपरेशन करते हैं, हरियाणा के बिहार के राजस्थान में प्रिपरेशन करते हैं, राजस्थान में नीट का एग्जाम तो दे लेते हैं, पर वो कॉम्पीट नहीं करते स्टेट कोटा के लिए, क्योंकि उनका स्टेट कोटा डिफरेंट है। ठीक है,
तो एग्जैक्टली जो आपकी पीडीएफ आई है या फिर डाटा एंट्री की तरफ से आया उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी 2200 स्टेट रैंक भी बन रही है ना, तो 20% बच्चे तो आपके रिमूव हो जाएंगे जो अदर स्टेट के हैं। तो अगर आपकी 2200 रैंक भी उसमें दिख रही है, ठीक है, क्योंकि पूरे डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करके बदला गया और उसके हिसाब से 2200 रैंक के आपकी अगर बन रही है उसमें, तो 2200 रैंक में से 20% बच्चे तो हट जाएंगे, ठीक है, 20% बच्चे हट जाएंगे अदर स्टेट्स वाले, तो ऑटोमेटिकली 2200 रैंक पे आपकी 1770 आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। 1770 रैंक तो वो वाली है जो आपका राजस्थान का अलॉटमेंट आएगा ना उसमें आपको दिखेगी, ठीक है। पिछले साल 1632 दिखी थी, इस बार आपकी 1770 दिखेगी, पर अपने को थोड़ी पता है 1770 कितने मार्क्स पे आएगी। तो 1770 आपकी आएगी लगभग इस बार आएगी वो आपकी 677 मार्क्स पे, क्योंकि उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो 681 पे आ रही है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे अदर स्टेट के भी है तो वो तो चले जाएंगे। अगर आप ये मानो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग या फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग आपकी राजस्थान में 2200 रैंक भी है, ठीक है, तो 20% तो रिमूव हो जाएंगे बच्चे और आपकी स्टेट रैंक ऑटोमेटिकली 2200 से 1770 हो जाएगी, ठीक है। 1770 तो राजस्थान की राउंड 1 में जो अलॉटमेंट में आएगी रैंक वो वाली है, पर आज के दिन अपन 1770 को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो किस नंबर पे आ सकती है, या फिर आपकी राजस्थान में कितने बच्चे आपसे आगे दिख रहे हैं उस अकॉर्डिंगली राजस्थान के कितने बच्चे रिमूव करें अपन अदर स्टेट्स वाले, तो वो कितने नंबर पे आपकी 1770 रैंक आ सकती है, वो डाटा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाला डाटा 1770 वाला आपका ऑफिशियल अलॉटमेंट में आएगा। मतलब क्या है, आपकी 1770 रैंक जो स्टेट रैंक है, ठीक है, जो आपके अलॉटमेंट में आएगी वो आज के दिन आपके 2200 स्टेट रैंक के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें से उन बच्चों को हटाया नहीं गया है जो एनटीए ने डाटा रिलीज करा है जो अदर स्टेट के। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। 1770 स्टेट रैंक पे आपको राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज मिल सकता है जो आपके मार्क्स हुए 677 नंबर पे। अदर कैटेगरीज में कितने पे मिलेगा, पेमेंट सीट कितने पे मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर नीट 2024 की आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। पिछले 2-3 साल से बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल होकर अपने डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच चुके हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। इसमें प्लान 1 है और प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, किस सीक्वेंस में अपन को कॉलेज भरना है वो पता चल जाएगा। राजस्थान के काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राजस्थान में तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा में अदर स्टेट्स में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि अपने को वहाँ पे 5.5 साल रहना है। इसके अलावा आपको बॉन्ड की पीडीएफ, कॉलेज की फीस की पीडीएफ, साथ ही आपको नीट पीजी की कितनी सीट्स है जिस स्टेट में आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, क्योंकि 50% स्टेट कोटा आपको नीट पीजी में उस स्टेट का मिलता है, वो आपको पीडीएफ मिलेगी। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का कट ऑफ मिलेगा कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज और राउंड वाइज, ठीक है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है, किस राउंड में कॉलेज लेना है, फ्री एग्जिट करना है या फिर ज्वाइन करना है या फिर अपग्रेड करना है, वो सारी डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ये प्लान 1 है। प्लान 2 अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद सेम नंबर पे आपको फोन पे, जीपे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा और आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यूआर कैटेगरी का डाटा बताया उसी तरीके से मैंने कैलकुलेट करके हर कैटेगरी का आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको इसलिए बता दिया कि किस तरीके से मैंने निकाला। एक थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं रैंडम फिगर आपको कोई भी बता दूं ये कट ऑफ जा रही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ जा रही है, तो वो उस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करता। मैं आपको एकदम एनालिसिस करके कंप्लीटली बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी का, उस अकॉर्डिंगली जो बताया आपका, जैसे यूआर का बताया उस अकॉर्डिंगली ओबीसी आपका राउंड 1 में इस साल जा सकता है 1816 1816 मार्क्स। बात करूं तो 676 नंबर आपके हैं अगर, तो राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 2066 जा सकता है, 674 मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एससी कैटेगरी में आपका जा सकता है 6177, एसटी कैटेगरी में 6365 जा सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे कितने मार्क्स पे मिलेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो डाटा है अपने पास उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे भी हैं, ओबीसी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे हैं। आपके अगर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 600 नंबर, 620 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, वो काउंसलिंग भी नहीं कराएंगे इस नंबर पे। पर आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उनका डाटा भी इसमें आ गया है। तो उनको रिमूव करना, कौन से बच्चे जनरल के हैं, कौन से बच्चे आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, कौन से आपके ओबीसी के हैं, कौन से एससी के हैं, कौन से एसटी के हैं,
वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एनटीए ने इतना बताया कि इस सेंटर से इस बच्चे के इतना स्कोर आया, उसमें कैटेगरी बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। इसलिए आप मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते कितने मार्क्स पे आपको मिलेगा, पर स्टेट रैंक आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके हैं जो आपके ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के होते हैं, और जिनके मार्क्स जैसे मैंने बताया 600, 610, 620 इस तरीके के होते हैं, पर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आपको जो मतलब है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको अपने कैटेगरी में कितने बच्चे आपसे आगे और कितनी सीटें आपकी कैटेगरी में, सिर्फ उससे मतलब है। इसलिए मार्क्स को डिसाइड कर पाना अभी मुश्किल है। ये आप तब डिसाइड कर पाओगे जब राजस्थान की राउंड 1 की मेरिट आ जाएगी, जिसमें आपको SC ST रैंक भी पता लग जाएगी। अपनी ये SC ST रैंक है, तब आपको मैं मार्क्स वाइज बता पाऊंगा, वरना तो मेरे लिए बहुत आसान था। जैसे मैंने ये एनालिसिस करा, वैसे मैं आपको कोई रैंडम फिगर बता देता, पर वो आपके लिए ही गलत होता फिर, है ना, क्योंकि वो अभी एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते। फिर भी आप स्टेट रैंक ये अगर आपकी ये आ रही है तो यहाँ तक आप मान सकते हो कि कॉलेज मिल जाएगा। ये कौन सी वाली स्टेट रैंक है? जब आपका राजस्थान के रजिस्ट्रेशन होने के बाद राजस्थान की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर आज के दिन में बात करूं तो इस जो स्टेट रैंक जो आपकी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेरिट लिस्ट में आएगी, आज के दिन अगर इस डाटा के हिसाब से देखोगे तो ये 14,000 भी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे जनरल के बच्चे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो उनको रिमूव करने के बाद जो आपकी आएगी स्टेट रैंक, उससे आपको मतलब, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। एमबीसी में भी अगेन आपका कंपटीशन सिर्फ आपके स्टेट के एमबीसी के कैटेगरी के बच्चों से ही है, ठीक है, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। एमबीसी बॉयज़ और गर्ल्स की आप मान सकते हो स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर ये रैंक आती है, बॉयज़ में 3797, 3797, गर्ल्स में लगभग 4249 अगर आपकी स्टेट रैंक आती है, तो कहीं ना कहीं आपको चांस रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का एमबीसी कैटेगरी के थ्रू। अगेन आपका ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स पे, वो आपको इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है, राजस्थान के अंदर कितने बच्चे एमबीसी के आपसे आगे है, उस पर आपका ये डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। अब अपन जाते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ। जैसे कि आपको मैंने बताई स्टार्टिंग में, ये आपकी रही थी पिछले साल, ठीक है। राउंड 1 की पेमेंट सीट अगर मैं बात करूँ तो आपकी पिछले साल जो पेमेंट सीट थी वो 780 थी, ठीक है। पिछले साल का आप डाटा देखोगे तो उसमें 1000 से ऊपर शो कर रहा है उस पर। उसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें, जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट है या फिर आपकी गीतांजलि है, उसकी प्राइवेट कॉलेज की सीटें वो भी ऐड कर रखी है, तो उस पर आप मत जाना, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली जो पेमेंट सीट्स हैं जिनका बजट 8 से 9 लाख जाता है, वो आपकी 780 है। अगर मैं बात करूं कितनी बढ़ रही है, 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से हर कॉलेज में 35 बढ़ती है, तो 955 आपकी इस साल हो सकती है। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला मत लगाना कि इतनी % सीटें बढ़ गई, पेमेंट का अलग तरीके से चलता है। गवर्नमेंट सीट कोई छोड़ता नहीं है, पेमेंट सीट बहुत सारे बच्चे स्किप भी कर देते हैं। और पेमेंट सीट क्या है, परसेप्शन पे कट ऑफ इसकी डिसाइड होती है, और इस साल आपने देखा बहुत ज़्यादा कट ऑफ चले गया। अगली साल बच्चे प्रिपरेशन करने से डर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कहीं ना कहीं पेमेंट सीट ले लें, सेमी गवर्नमेंट सीट ले लें, कम बजट में अभी पढ़ लें, सिक्योर कर लें, अगले साल का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप एग्जैक्टली वो परसेंटेज वाइज चेंज इसमें नहीं लगा सकते। और इसमें जो मेनली कट ऑफ में आपका डिक्रीमेंट आता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, ये जा सकता है ना 45 से 50,000, 52,000 तक भी जा सकता है यूआर कैटेगरी का, और डिफरेंट कैटेगरीज का और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। पर जो मेन कट ऑफ आता है, मेन बदलाव आता है, वो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना, राउंड 3, उसमें आता है। उसमें क्या होता है, एनआरआई कोटा की जैसे 15 सीटें हैं हर कॉलेज में, है ना, वो 15 सीटें अगर फिल नहीं हुई, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, 1.25 करोड़ के आसपास आपकी फीस है, और बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको प्रीफर नहीं करते, 1.25 करोड़ देके तो उनको कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना प्राइवेट ही, तो वो इस तरीके के छोटे छोटे टाउन जैसे धौलपुर है या फिर दौसा है, यहाँ के कॉलेजेस में क्यों एडमिशन लेंगे, तो ज़्यादातर सीटें वैकेंट रहती हैं इनकी, वो आपकी पेमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 8.5 लाख बजट वाली फीस में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पे फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी रैंक अगर पीछे है तो आप उनको ले सकते हो। तो राउंड 3 जो ऑफलाइन होगा उसमें मेनली आपको फायदा मिलेगा। और क्या होता है कि राउंड 1 और राउंड 2 में बहुत सारे बच्चे राजस्थान के ऐसे होते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट मिल रही होती है राउंड 2 या 3 में, पर वो एक सिक्योर करने के लिए, एक सीट रखने के लिए राजस्थान में पेमेंट सीट अलॉट करवा लेते हैं। जैसे 17,000 रैंक, 18,000 रैंक के बच्चे क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में तो ले लेंगे, बाद में सेकंड थर्ड राउंड में अभी राजस्थान में एक सीट सिक्योर कर लें, ठीक है। इस तरीके की भी करा लेते हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट होता है फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। अब कट ऑफ क्या रह सकता है राउंड 1 का, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, राउंड 1 आप ये स्टेट रैंक इसमें मत देखो, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा ऐसा होता है कि स्टेट रैंक की इसलिए नहीं देखनी चाहिए आपको, क्योंकि आपसे आगे रैंक वाला बच्चा, क्या पता पिछले साल ज़्यादा बच्चों ने पेमेंट सीट ली हो, इस साल कम बच्चे ले, वाइस वर्सा, पिछले साल कम बच्चों ने ली हो, इस साल ज़्यादा बच्चे पेमेंट सीट लें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब बच्चे अफोर्ड कर पाएँ उस चीज़ को, तो ये चीज़ आपका एनालिसिस करना अपने आप में एक मुश्किल चीज़ है। तो आप ये मान के चलो, इस साल जिस हिसाब से परसेप्शन चेंज हुआ है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है, उस हिसाब से ये जो ऑल इंडिया रैंक है, क्योंकि राजस्थान में भी तो कंपटीशन बढ़ा है ना,
राजस्थान में आपकी ये 36,000 पे जो पिछले साल स्टेट रैंक आई थी उससे खराब आएगी, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन वाला फैक्टर इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो आपका कंपनसेट कर देगा उस वाले फैक्टर को कि कितनी आपकी पेमेंट की सीटें बढ़ रही हैं। तो आप ये मान के चलो इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेजेस मिल जाएंगे, लगभग इसी ऑल इंडिया रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे, इसमें आपको स्टेट रैंक देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे राउंड 2 और राउंड 3 की, वो किसी अगले वीडियो में कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो चुका होगा, तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। और मैं क्या है डिटेल में एनालिसिस करके पूरा डाटा आपके सामने रखना पसंद करता हूँ, जिससे कि मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी भी हो जाते हैं, क्योंकि आई ट्रस्ट कि आपको पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ डाटा पता लगे। इसके अलावा राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना, आप कॉल मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, क्योंकि ये पब्लिक नंबर है तो मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का भी नहीं कर पाता। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है वो व्हाट्सअप के थ्रू ही करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप पेमेंट सीट अगर आप सोच रहे हो तो इसके अलावा आप कर्नाटका, केरला और जहाँ पे फीस कम है, अगर यूपी आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी बैकअप ऑप्शन की तरह रखो, क्योंकि राजस्थान की पेमेंट सीट की कट ऑफ कितने चले जाएगी वी नेवर नो। कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑल्दो हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है राजस्थान में। इसके अलावा आपकी कट ऑफ बढ़ने की वजह से लोगों में इस तरीके का है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, थोड़ा सा पैसा लग जाए पर एडमिशन ले लें, इस तरीके की भी अप्रोच बढ़ती जा रही है। जब 650 से ऊपर कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, तो इस तरीके की थिंकिंग आना ऑब्वियस है। तो ऐसे में आप अपने बैकअप ऑप्शंस भी ओपन रखें। आप कर्नाटका, केरला या फिर जहाँ पे डिफरेंट स्टेट जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे भी आप बैकअप ऑप्शन रखें। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डाटा मिलता रहता है, या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस भी स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे वो मिलती रहेगी, ऑल इंडिया कोटा की भी मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।